संगीत रागी जी, मैं उस चीज पर बात कर रही हूँ जिसके लिए बार बार बीजेपी कहती है कुछ ऐसा एरिया है जहां पर जमीन अधिग्रहण वाला मामला बन नहीं पा रहा, वहां जमीन नहीं दे रही है। अगर सर अनुच्छेद 355 का उपयोग, सर देखिए, यदि राज्य सरकार जानबूझकर सीमा सुरक्षा या राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में बाधा डालती है तो केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 355 के तहत हस्तक्षेप वो कर सकती है, जो केंद्र को राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी की रक्षा करने की शक्ति देता है। फिर आप उन शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ अगर आप रैलियों में इस बात का जिक्र करने लग जाएं कि देखिए ये घुसपैठ का मुद्दा बहुत गंभीर है, आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल नहीं उठेगा क्या बीजेपी से? और फिर इसको, इसीलिए मैं ये पहला सवाल पूछ रही थी कि क्या घुसपैठ का मुद्दा उठाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी? अर्पिता जी, एसआईआर जब हो रहा है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उसमें तो इतना बवाल मचाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक गिरोह लेकर के चला जाता है और रोज एक बड़े नहीं मुद्दे कितने बता रहे तो केसेस आसाम में 450 प्लस ही अभी तक केवल जब वापस भेजे जा पाए घुसपैठी। जब इतना बड़ा घुसपैठियों का मुद्दा है और आप कह रहे हैं इतने से मतलब पूरी डेमोग्राफी बदल जा रही है अगर सर, तो फिर और संख्या तादाद क्यों नहीं बढ़ रही है घुसपैठियों को वापस भेजने की? नहीं, पिछले इतने साल से आप सरकार में और अभी भी होगा, मतलब बीजेपी के लिए अभी भी उनको छूट दे दी जाए कि अभी करेंगे। अर्पिता जी, बहुत देर समय दिया है आपने इन्हें। सारे कांग्रेस के सारे पापों को बारी बारी से ही भारतीय जनता पार्टी धोएगी ना। ठीक है, आप सीएए के मुद्दे पर शाहीन बाग खड़ा कर देते हैं। जिस दिन ये होगा कि इनका रजिस्ट्रेशन कराओ और 70 से 1975 के बाद से आईएमडीटी एक्ट के पहले से यदि सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, चाहे वो 4 जनरेशन तक क्यों नहीं है, उनको सबको पकड़ पकड़ करके बंद करके वहां से बाहर फेंको, देश में बवाल मचेगा। कोई चीजें धीरे धीरे कहा जाता है, धीरे धीरे सब काम करेंगे और नरेंद्र मोदी के जमाने में ही होगा। लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बांग्ला ममता बनर्जी ने कर देखा है पश्चिम बंगाल का। ठीक है सर, देखिए क्या है, ये जो संगीत रागी जी जो बोलते हैं ना हर डिबेट पे आकर के, इन्होंने अभी जो जैकेट पहनी है ये कौन से दर्जी ने बनाई है, हिंदू है कि मुसलमान है इनको नहीं पता है, मगर टीवी चैनल में आके हिंदू मुस्लिम का नफरत का बीज इनको बोना है। अगर आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभला जा रहा है, अगर घुसपैठ आपसे रोकी नहीं जा रही है, जो घुसपैठ नहीं, सुन लीजिए। और दूसरी चीज स्वयं प्रकाश जी, अब इसमें इस तरह की बात लाने का क्या मतलब बनता है कि आपने कहां से कपड़ा पहना है, वो उसने हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, वो अभी तक हिंदू मुसलमान लाए नहीं, आप जबरदस्ती हिंदू मुसलमान यहाँ पर डाल दे रहे हैं। सर इसका मतलब ये है कि आपको सूट कर रहा है हर जगह हिंदू मुसलमान, आप भी तो कर रहे हो। संगीत रागी जी बोलते हैं, स्वयं प्रकाश जी प्लीज नेता बोलते हैं, सुनिए ना, आपके घर में जब आग लगेगी, जो पेट्रोल जो पानी से बुझाने आएगा वो आग वाला हिंदू है क्या मुस्लिम है भाई? अरे एक सेकंड, दोनों लोगों की आवाज कम कीजिए, दोनों लोगों की आवाज जरा कम कीजिए। स्वयं प्रकाश जी, यहाँ अभी तक इस चर्चा में हम विकास, अर्थव्यवस्था, घुसपैठ, गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे थे सर, कर रहे थे ना सर? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे सर? कर रहे थे ना स्वयं प्रकाश जी? स्वयं प्रकाश जी थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए। मुद्दे का जवाब है क्या? ये मुद्दे का जवाब नहीं हो जाएगा ना, आपको जवाब देने के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहले पता कीजिए कि जो स्वेटर पहना है वो मुसलमान ने बनाया कि हिंदू ने बनाया। ले आते हैं आप हिंदू मुसलमान चर्चा में, फिर कहते हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फिर कहते हैं हर चर्चा में हिंदू मुसलमान होता है। कौन कर रहा है सर? घुसपैठ का जवाब हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? घुसपैठ का मतलब घुसपैठ। अरे आप कर रहे हैं, मैं घुसपैठ का सवाल पूछ रही थी महाराज और आप उसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिए। रुक जाइए सर, स्वयं प्रकाश जी प्लीज मत कीजिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए सर। देश पे विभाजनकारी शक्तियां घुसपैठिया बोला था, संगीत जी रुकिए। हिंदू मुसलमान किया। स्वयं प्रकाश जी समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे 2 मेहमान और भी बोलना चाह रहे हैं, अकेले आप ही नहीं, और मैं आप ही को ये समझाती नहीं रहूंगी। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी जब आप घुसपैठ पर बात करना चाहेंगे, बजाय इसके कि उसको हिंदू मुसलमान रंग चढ़ाएं आप। ठीक है महिमा जी, एक रिएक्शन आपका। मत कीजिए हिंदू मुसलमान सर, नहीं आई थी अभी तक चर्चा में हिंदू मुसलमान की बात, आप ले आ रहे हैं जबरदस्ती। क्या कर रहे हैं? वो घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान ले आ रहे हैं सर। ये कौन है? ये कौन है? ये आरएसएस की संघ विचार। अरे आप सर, आप क्यों बताने बैठे? मैं क्या चर्चा संगीत रागी पर कर रही हूँ कि वो आरएसएस से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? ये चर्चा नहीं है ना सर, नहीं है ये चर्चा स्वयं प्रकाश जी। चलिए आवाज कम कीजिए सर, जब मुद्दे नहीं होते हैं ना तो इंसान इधर ही दाएं बाएं झांकता है, जो आप कर रहे हो। ठीक है स्वयं प्रकाश जी और संगीत रागी का आवाज कम कीजिए, क्योंकि ये चर्चा का स्टैंडर्ड नहीं है ना। महिमा जी, उसके बाद जफर इस्लाम साहब। अनम्यूट कर लीजिए मैम। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, मैं
मैं बड़े गौर से जो है जो विश्लेषक नाम के साथ छलावा आपके शो पर हो रहा है और तमाम टीवी चैनल्स पर होता है, आपके शो का सिर्फ दोष नहीं है इसमें, ये विश्लेषक नाम मत रखिए प्लीज। विश्लेषक एक न्यूट्रल बॉडी है। ये जो विश्लेषक के नाम पर धोखा करते हैं और भाजपा का एंडोर्समेंट करते हैं, ये गलत है। ये आपके व्यूअर के लिए एक तरह का छलावा है। अब दूसरी बात, बड़ी अहम बात भाजपा लोग आकर के टेलीविजन पर बैठ करके बातें करते थे कांग्रेस के पक्ष में, ऐसे चर्चा मैं नहीं करूंगी संगीत जी, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। आप इनको मौका दे दीजिए, जब इनका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, जब इनका हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये धोखेबाज, ये विश्लेषक के नाम पे जो धोखेबाज बैठे हैं, इनका हो जाए तो मुझे ठीक है मैम। देखिए हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है। एक राजनीतिक विश्लेषक भी किसी एक पक्ष को रख सकता है, वो उसके सोचने का तरीका है, इसलिए उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो नेता का चोला ओढ़े रहते हैं लेकिन जनता के बारे में ठन्नी नहीं सोचते हैं, बट नहीं बोलते हैं ना मैम हम लोग भी। देखिए ना, मैं तो इतना कह रही हूँ, आप बिल्कुल इस देश के नागरिक, सुनिए, इस देश के नागरिक होने के नाते, और एंड ही इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यू, लेकिन सुनिए इनको, संगीत जी प्लीज मत लीजिए दिल पर सर। ये देखिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं भाजपा सपोर्टर, भाजपा के समर्थक लिखकर लाइए इनको, और भाजपा से आज एक उत्तर लीजिए अर्पिता, बहुत आवश्यक है। आपके शो पर जो चर्चा हो रही है, भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछिएगा, भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछिएगा, उत्तर लीजिएगा। भाई शेख हसीना का क्या स्टेटस है? 2 साल होने को आ रहे हैं, हमारे देश में बैठी हुई हैं, बांग्लादेश और भारत के ये इस तरह से चर्चा करवाएंगे अर्पिता? आज तक तरह से चर्चा करवाने जा रहा है अर्पिता जी। शेख हसीना को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, ये जो घुसपैठियों के झूठे आरोप लगाने वाली सरकार है कांग्रेस पार्टी ने, मतलब आप ये कह रही हैं घुसपैठी नहीं है? सुनिए ना, आप किसके सपोर्ट में हैं? आप घुसपैठियों का सपोर्ट कर रही हैं? आप ये कह रही हैं कि देश में घुसपैठी नहीं है, या आप ये कहती हैं घुसपैठियों पर एक्शन होना चाहिए पर बीजेपी नहीं ले रही है? एजेंडा साफ करना पड़ेगा ना मैम। आपको एक बड़ा रोचक आंकड़ा याद दिलाती हूँ, क्योंकि पता तो सभी को है। इस देश के अंदर से 90 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने वापस भेजे। भाजपा ने कितने भेजे? संसद के पटल पर उत्तर दिया मात्र 2500 के आसपास। ये भाजपा सरकार जो आज जिनके संरक्षण में सीमाएं हैं इस देश की, वो इस तरह की बातें ना करे। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हुए, भाजपा को कानो कान खबर न थी, इस देश की केंद्र सरकार को कानो कान खबर नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा किया जाने वाला काम जो इस सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस पर सवालिया निशान खड़े हुए। आज शेख हसीना भारत में है और उनकी पार्टी अवामी लीग दिल्ली और बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां कर रही है। मैं नहीं कह रही बांग्लादेश की सरकार कह रही है, लेकिन भाजपा सरकार इस पर उत्तर नहीं देती। फॉरेन मिनिस्ट्री से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से इस पर उत्तर आता है कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आज बताइए कि इस देश के अंदर सवाल ठीक है मैम, थोड़ा एक आंकड़ा आपका मैं सुधार दूं। आपने करोड़ बोल दिया था, आपने करोड़ बोल दिया था। 90 करोड़ 90,000 बिल्कुल मैं आई स्टैंड करेक्टेड। 82,000 हमने 82,000 90,000 82 से 88,000 के करीब, और ये क्रेडिट जाता है। आपने इतने लोगों को वापस भेजा, उसमें करोड़ नहीं है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। और बाकी जफर इस्लाम साहब, ठीक है, और 2500 में कितना अंतर? बहुत अंतर है मैम। सवाल बनता है आपका, बिल्कुल वाजिब सवाल है। बीजेपी से सवाल, जफर इस्लाम जी सवाल उठेंगे ना? उन्होंने करीब 80,000 के ऊपर घुसपैठियों को वापस भेजा, आप उनसे ज्यादा ये मुद्दा उठाते हैं। आपकी जब आंकड़े अगर देखने बैठी है तो फिर आप क्यों नहीं वापस भेज पा रहे? कि यहीं पर उनको बिरयानी खिलाने का इरादा है? देखिए ऐसा अर्पिता जी, पहली बात कि जो शेख हसीना के बारे में कह रहे थे, देखिए फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं यहां टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। देश का फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उस बारे में बात करता है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को उस पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत डायनेमिक सिचुएशन रहता है और उसमें कोई टीका टिप्पणी किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार जानती है, सरकार हर पहलू जानती है और कैसे कदम उठाना चाहिए देश के हित में, वो सब लोग जानते हैं। देश की हर जनता जानती है कि देश की सरकार देश हित में ही फैसला लेगी, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, ये पूरा एसआईआर एक्सरसाइज चल रहा है ना अर्पिता जी, इसका आपको आदरणीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा, इससे डिटेक्ट हो जाएंगे। ये पॉलिसी प्रोसेस है। नहीं तो ये आप कह रहे ना, आप वहां पर जाके कुछ करें तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने लगेंगे। तो ये प्रोसेस है, डिटेक्ट हो रहे हैं, डिपोर्ट भी होंगे, फिर ये आंकड़े नहीं बता पाएंगे। आज सिर्फ डिटेक्शन जो हो रहा है, और फिर जब डिपोर्ट होंगे ना तो ये आंकड़े, ये 88,000 का आंकड़ा
ये चुप हो जाएंगे, इनको चुप्पी लग जाएगी। बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब डिपोटेशन शुरू होगा, तो यही लोग आज 80,000 का आंकड़ा बोल रहे हैं, यही लोग हमारे आप SIR ला रहे हैं, आप कह रहे हैं SIR एक प्रक्रिया के तहत हम चिन्हित करेंगे, उसके बाद हम घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। सर ऐसी कोई प्रक्रिया यूपीए गवर्नमेंट में नहीं की गई, SIR हुआ उनके वक्त पर भी, लेकिन वो इस प्रोसेस के अकेले भरोसे नहीं बैठे रहे सर। 80,000 से ज्यादा वो वहां डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। आपका आंकड़ा सर 2500, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, भगाएंगे। आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है सर। हाथी के मतलब कहने और करने में अंतर है सर, सीधा यही दिख रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा जो है हम लोगों ने उठाया है, उस वक्त भी हम उठाया तो आज भी हम उठा रहे हैं। ये घुसपैठियों का मुद्दा हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे है। हम घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे देश के रिसोर्सेज पे कोई हक नहीं होना चाहिए, काम हम करेंगे। स्वयं प्रकाश ये तरीका नहीं है सर, ये पूरा मैं आऊंगी आपके पास, धैर्य रख लीजिए थोड़ा सा, ये बात फ्री में आता है नहीं। ये पूरा जफर इस्लाम जी आप ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड जफर इस्लाम जी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस है जिसके लिए लगभग 10 साल आपने दिया, अब आप SIR लाए हैं, अब घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे, अब घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, क्योंकि आंकड़े सर 80,000 लगभग 2500 सर, ये तो मतलब आम जनता भी देख सकती, समझ सकती है, फिर वो क्या सोचेगी? है ना, ये आज 11 साल नहीं कोई इनिशिएटिव जब हमने लिया है, मतलब तो इतने उसके साल लग बाद गए जब ये आपको? प्रोसेस खत्म हो जाए तब ये कंपेयर कीजिएगा कि आंकड़े नहीं देखिए 11 साल में ये 2500 वापस भेज पाए। अपोजिशन के लोग हैं ना, हाँ। उनकी सरकार की मानसिकता देखिए, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आप फिर कहीं ले गए। मैं यही तो कहती हूं, परफॉर्म नहीं हो पा रही, सिर्फ बात कही जा रही है कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे, घुसपैठी भारत के लिए कितने नुकसानदायक है, वापस आप भेज ही नहीं पा रहे हैं सर। आज घुसपैठिए भी देश में आने में डर रहे हैं, इसलिए कि नहीं देखिए आज भी घुसपैठिया देश में आने में डर रहे हैं, हमारी सरकार उस पर सख्ती से निपट रही है। लेकिन आपको जब ये SIR एक्सरसाइज होने दीजिए, उसके बाद आपको घुसपैठियों का नंबर देंगे, कितने डिपोर्ट हुए, कितने डिटेक्ट हुए, कितने डिपोर्ट हुए, इसके बाद बात कीजिएगा। आज आप पुरानी सरकार के छोटे से अचीवमेंट को, बहुत सारे आंकड़े जो है आपको एक दिन में ये ध्वस्त हो जाएंगे इनके आंकड़े। यानी सर अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसीलिए इसी बार बार सवाल पूछ रही हूँ कि घुसपैठी का मुद्दा बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, हर कोई उठा रहा है, लेकिन आंकड़े आपके फेवर में नहीं है। बहुत सारे सवाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहां भी नहीं है, इसलिए सवाल था कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। 500 किलोमीटर का फेंसिंग ने बंगाल की सरकार क्यों नहीं करने दे रही? सर उसके लिए अथॉरिटी है तो आपके पास सर, मैंने अभी बताया आपको, अभी संगीत रागी साहब को मैंने समझाया। ये तो बस वही वाली बात है ना सर, आप मूंद कर बैठे हैं और कहेंगे कुछ दिख नहीं रहा, तो कैसे चलेगा सर? मैं एक छोटा रिएक्शन सबसे ले लूं, मुझे आपके समय बचा है। स्वयं प्रकाश जी समझ गए सफर जी? देखिए ये जो मुद्दा है ना, ये जो मुद्दा है भाई साहब उठा रहे हैं, आसाम में डिटेंशन सेंटर में करीब 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में बंद है, जहां SIR की प्रक्रिया नहीं हो रही है मगर बंद है, और 12 लाख हिंदू है। जो मेरे भाई संगीत रागी है, जो दिन भर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको ये पता, और उन 12 लाख हिंदुओं के बारे में ये कभी नहीं सोचते हैं। वो 12 लाख जो हिंदू है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? वो क्यों जेल में बंद है? क्या कानूनी प्रक्रिया की वजह से उनको जेलों में डाल दिया गया है, ठूस दिया गया है? ये चीज पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी नहीं होने देगी। इसी बात की तो लड़ाई है। ये भी आपके पास डेटा है क्या कि बंगाल में कितने आपके पास वहां पर डिटेंशन सेंटर्स में है? आपका बस बंगाल में डिटेंशन देखिए, एक सेकंड सो क्या बोल रहे हैं स्वयं जी? आपका बस चले नहीं आप कह रहे वहां का आंकड़ा है, वहां कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, जो डिटेंशन सेंटर बना है कि नहीं बंगाल में, वहां है कि नहीं है? नहीं डिटेंशन सेंटर नहीं, यहाँ थाने काफी है। अगर कोई आदमी अपराध करता है उसकी सजा जेल में है। केंद्र सुन लीजिए समझ गई जवाब सुन लीजिए, ऐसे भागिए पिताजी वो एडमिशन सेंटर बना रहे हैं, जब जनधन एडमिशन के लिए सेंटर, और हम उसको ध्वस्त कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जल्दी बोलिए। जनधन जब योजना चली, ये आधार कार्ड जो इन्होंने प्राइवेट एजेंसियों को देके बनवाया, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 2016 और 17 में संगीत रागी और भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, तो वो आधार कार्ड की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है, केंद्र सरकार की है। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, ओके सर, संगीत रागी जी, ठीक है। अरे सर आपका एक बार स्पीकर शुरू होता है वो रुकते नहीं है। स्वयं जी प्लीज, संगीत रागी जी 30 सेकेंड है मेरे पास, बस एक छोटा सा कॉमेंट संगीत रागी जी। देखिए
10 सेकंड। देखिए प्लीज देखिए आसाम और पश्चिम बंगाल के अंदर जो बाहर से आए हिंदू हैं बांग्लादेश से, वो घुसपैठिए नहीं है, वो इस्लामिक आतंकवाद के पीढ़ी हैं। उनको संरक्षण देना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, पूरा दायित्व बनता है। और जो मुस्लिम वहां से आए हैं वो दरअसल घुसपैठिए हैं जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। हमको भगाना ये भी हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय दायित्व बनता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़ा पढ़ लिख करके आया करें। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। व्यक्तिगत टिप्पणी वही करता है जो पढ़ लिख करके नहीं आता है। एंडरसन को मत भूलिए कि भोपाल ट्रेजेडी में किस प्रकार से कांग्रेस के प्रधानमंत्री का। ठीक है, फिलहाल घुसपैठिए का जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा लग रहा है, लेकिन क्या जनता इसी मुद्दे पर एक मौका देगी बीजेपी को? इस पर कितनी जीत कितनी हार, किसकी जीत कितनी हार, ये देखना दिलचस्प होगा।